नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अपनी अलग राजनीति स्टाइल के लिए जानी जाती है। उनकी ये शैली कभी कभी उनके करीबी नेताओं और विरोधियों दोनों को हैरान कर देता है। हाल ही में बीएसपी के वरिष्ठ नेता शमसुद्दीन राइन इसी स्टाइल का शिकार बने हैं। 23 अक्टूबर की सुबह मायावती ने खुद राइन को फोन कर लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज मंडल जैसी अहम जिम्मेदारियों के लिए उन्हें प्रभारी बनाने की जिम्मेदारी दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही घंटों बाद उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया। राइन पर अनुशासनहीनता और पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। शमसुद्दीन राइन का कहना है कि उन्हें ये कार्रवाई महज इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि वो मायावती का एक फ़ोन कॉल नहीं उठा पाए। वो उस समय गाजियाबाद से लखनऊ लौट रहे थे और मोबाइल साइलेंट मोड पे था। उन्होंने बाद में कॉल किया, लेकिन तब तक मायावती नाराज़ हो चुकी थी। इस घटना ने बीएसपी के भीतर मायावती की राजनीति शैली और उनकी सत्ता के प्रति सख्ती को फिर से उजागर किया है। बीएसपी में शमसुद्दीन राइन को मुस्लिम चेहरों में से एक अहम नेता माना जाता था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें पश्चिमी यूपी और अन्य मंडलों की कमान दी गई थी। राइन पसमादा मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो मुस्लिम की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। शमसुद्दीन ने 2 दशकों से बीएसपी में काम किया और संगठन को मजबूती देने से लेकर कैडर कैंप तक आयोजित करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और नेतृत्व ने पार्टी को कई मौके पर लाभ पहुंचाया। मायावती की ये सख्त शैली बीएसपी के लिए लाभ और हानि दोनों लेकर आई है। पार्टी पिछले 14 सालों से सत्ता से दूर है और एक्सपर्ट्स इसे मायावती किसी राजनीति शैली का परिणाम मानते हैं। शमसुद्दीन राइन के बर्खास्त होने से बीएसपी के लिए, विशेषकर पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और दलित वोटरों का समीकरण प्रभावित हो सकता है। राइन का मानना है कि मायावती का गुस्सा शांत होने पर उन्हें फिर से पार्टी में शामिल किया जा सकता है। बीएसपी की राजनीति यात्रा और मायावती की रणनीति ने 2007 में पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत दिलाया था। 2027 के चुनाव दृष्टिकोण से शमसुद्दीन राइन जैसी रणनीति और अनुभवी हस्तियों की कमी बीएसपी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अपनी पारंपरिक दलित वोट बैंक और मुस्लिमों को एकजुट कर पाएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। इसके चलते मुस्लिम समुदाय का भी मायावती से छिटकाव हुआ है।